वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये पीरियड 670 से 1100 तक चलता है। इस पीरियड की खास बात यह है कि ये पीरियड सबसे पहला पीरियड है हिस्ट्री के और हिस्ट्री शुरू ही इस पीरियड से होती है और इसी पीरियड से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई थी। ये पीरियड शुरू कब होता है? ये पीरियड दो ट्राइब्स थे, एंगल्स और सेक्सन्स। ये दो इंसेस्टर्स ट्राइब्स थे, इनकी एंट्री से स्टार्ट होता है। इन ट्राइब्स की जो कॉमन टंग थी, कॉमन लैंग्वेज थी, वो इंग्लिश थी और ये कोर्स ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क से बिलोंग करते थे। इन्होंने इंग्लैंड को ऑक्युपाई किया था। उसके बाद जो सबसे ख़ास बात इन ट्राइब्स की थी, ये फेयरलेस थे, एडवेंचरस थे, ब्रेव थे और ये दूसरे ट्राइब्स की तरह अपनी जो बैटल्स थी, गोड्स थे, हीरोज़ थे, उनके बारे में गुण गाया करते थे, उनके बारे में सॉन्ग्स गाया करते थे। इनकी ज़्यादातर जो पोइट्री थी वो खो चुकी थी कुछ के अलावा, लेकिन इस एज का सबसे मेजर जो वर्क रहा है वो है बेवुल्फ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क इन द हिस्ट्री एज वेल। इन्होंने बाद में क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था और इन्होंने जो टॉपिक ऑफ राइटिंग चूज़ किया, थीम ऑफ राइटिंग चूज़ किया क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने के बाद, वो रिलीजियस थीम्स थे। इस पीरियड के 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स हैं। वो कौन से हैं? वो ये हैं कि लव फॉर पर्सनल फ्रीडम। हाँ जी, ये पर्सनल फ्रीडम को बहुत पसंद करते थे, ये नेचर को बहुत पसंद करते थे। दे वर वेरी रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, दे वर वेरी रिलीजियस। और एक और ग्रेट फीचर था इनका लव फॉर वुमेनहुड। ये औरतों को बहुत पसंद करते थे, औरतों की इज्जत भी बड़ी करते थे और लव फॉर ग्लोरी, ग्लोरी को बहुत पसंद करते थे। ये 5 प्रिंसिपल्स थे इस एज के और यहाँ पे हमारी ये एज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। ये मेन की पॉइंट्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज।